महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, गंगई माता की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं माँ गंगई के सभी रहनिवासी, जिन पर माँ गंगई की कृपा हुई और ये पवित्र शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि गंडई में आज प्रारंभ हो रही है। उसकी समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को और गंगई माँ के पवित्र निवासियों को बहुत बहुत साधुवाद। गंगई की पवित्र भूमि पर ही देव शिव मंदिर, जो 1100 साल पुराना है, कहते हैं भगवान शंकर स्वयं इस देव शिव मंदिर में आकर विराजमान हुए
ऐसी पवित्र भूमि पर आप निवास करते हो, आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। भगवान देवाधिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की ये पवित्र कथा सुरही नदी के तट पर छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर आज प्रारंभ होने जा रही है। कथा के मुख्य यजमान तो स्वयं गंगई माता ही हैं, जो इस कथा को करवा रही है। और इस पवित्र कथा के गंगई माँ के आशीर्वाद से देऊर बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से स्वर्गीय श्री प्रेम सागर जी, स्वर्गीय लक्ष्मी देवी गोयल, स्वर्गीय श्याम सुंदर जी गोयल, स्वर्गीय सचिन जी गोयल जी की स्मृति में श्री सुनील सरिता जी गोयल, श्री जितेश रोशन जी गोयल, गोयल परिवार गंडई छत्तीसगढ़ द्वारा इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको मिल रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार को साधु का। भोरमदेव बाबा और मां बमलेश्वरी इन दोनों के मध्य में एक तरफ भोरमदेव बाबा हैं तो दूसरे तरफ मां बमलेश्वरी, और दोनों के मध्य में हो रही है ये गंगई में शिव महापुराण की कथा। तो ये तो पूरे गंगई वालों के लिए भाग्य का विषय है जो आप और हम सब ये पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। और इतनी मात्रा में कि पंडालों में जगह नहीं, सारे पंडाल बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, बाबा देवाधिदेव महादेव के भक्तों से भरे पड़े हैं। ऐसी पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आप और हम यहाँ पर आए। 7 दिन की कथा है। पर उस 7 दिन की कथा में हमें भगवान की अविरल भक्ति को, भगवान शिव की अविरल भक्ति को इतना प्राप्त कर लेना है, इतना प्राप्त कर लेना है कि हमारी जिंदगी का सारा दुख हम बाबा के भरोसे पर छोड़ दें और बाबा का आशीर्वाद हमारे मस्तक पर हम ग्रहण कर कर अपनी जिंदगी को नूतनता से जिएं। कौन आता है कौन बुलाता है महज भ्रम है। कोई किसी को बुलाने वाला नहीं होता, कोई किसी को लाने वाला नहीं होता, कोई किसी को बोलने वाला नहीं होता, कोई वाणी को बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कौन आता है कौन बुलाता है महज भ्रम है। करता सब विधाता है, जो उसको करना है वो करता है। बस आप अपने कर्म को अच्छे से करते चलो। आप भगवान की विरल भक्ति को धारण करते चलो, आप भगवान की विरल भक्ति को अपने जीवन में उतारते चलो, आप अपना कर्म करते चलो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना, जम जम के बोलो जरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं कि तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। कभी विचार करना एकांत में बैठकर कि कभी एकांत में विचार करिएगा कि आखिर हम गंगई वालों ने कौन सा पुण्य करा होगा, हमारा कौन सा पुण्य प्रबल हुआ होगा जो छत्तीसगढ़ के इस पवित्र क्षेत्र में
माँ सुरही नदी के तट पर ये पवित्र कथा माँ गंगई के इस पावन प्रांगण में गंडई के अंतर्गत हो रही होगी। जरा विचार करिएगा। और ये आपका और हमारा वर्णन नहीं है कि हम कथा करने के लिए आए हैं या आप कथा सुनने के लिए आए। इस गंडई की पवित्र भूमि पर तो वही आता है जिसको गंगई माता बुलाती है, और वही सुनता है जिसको गंगई माता सुनाती है। और तेरी कृपा बिना ना एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा बखान क्या राखों के ढेर का चपटी भगोत में खजाना हे गंगधार मुक्ति ओंकार तू भोले ओंकार तू हमें उसकी कृपा से, हमें उसकी दया से, हमें उसकी करुणा से, उसकी दया से, उसकी कृपा से, उसकी आज्ञा से ये पवित्र कथा को सुनने का मौका मिला। इतना बड़ा समुद्र है, शिव महापुराण का इतना बड़ा समुद्र है कि उसमें से गोता लगाकर थोड़ा थोड़ा सा निकालने का प्रयास करें। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जितनी वेद, जितने शास्त्र, जितने पुराण हम पढ़ते चले जाते हैं, जितने जितने शास्त्रों का अध्ययन करते चले जाते हैं, जितने जितने लेखों का अध्ययन करते चले जाते हैं, जितने जितने पुराणों का अध्ययन करते चले जाते हैं, ना जाने कितने हमारे इतनी कथाएं, इतना अपार समुद्र भरा पड़ा है, इतना अपार समुद्र भरा पड़ा है कि उसमें से हम लोटा भरकर, उसमें से लोटे में से भी एक अंश मात्र हम भगवान के लिए निकाल पा रहे हैं। अपार समुद्र है कथाएं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ना जाने कितनी कथाएं हैं, कितना विस्तार है, कितना वर्णन है, कितना हम श्रवण करते हैं। आज जो शिव महापुराण की कथा उमा महेश, शिव महापुराण की कथा माँ गंगई के पवित्र चरणों में गंडई छत्तीसगढ़ में होने जा रही है, इसको हमने महाभारत के अनुशासन पर्व में से दान धर्म पर्व के सुंदर 145वें अध्याय से लेकर इस पवित्र कथा का सुंदर वाचन कर रहे हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में जो दान धर्म पर्व है, उस पर्व के सुंदर 145वें अध्याय में से उमा महेश का ये पवित्र चरित्र लिया गया, उनका संवाद लिया गया। और माता उमा अपने भगवान देवादिदेव महादेव से, भगवान महेश से क्या क्या कह रही हैं। संसार सागर में जन्मे हुए मनुष्य का उद्धार कैसे हो, संसार में जन्म लेने वाला मानव परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है, संसार में जन्म लेने वाला मानव किस तरह से परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकता है। ये उमा और महेश का संवाद है जो महाभारत के अनुशासन पर्व में से लिया गया। अपनी जीवन की एक सलाखा को, अपने जीवन के एक आनंद को, अपने जीवन के एक अंश को परमात्मा को देने का प्रयास करें। और फिर निवेदन करेंगे आप लोगों से, छत्तीसगढ़िया, जरा जम के बोलो, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। मेरा ये धान का कटोरा छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़िया महतारी जिसकी पवित्र गोद और उसमें बैठकर आप और हम पवित्र कथा का रसपान कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है बाबा को एक लोटा जल देने के लिए आप जा रहे हो। भगवान शंकर को आप एक लोटा जल देने के लिए जा रहे हो। अब शिव जी को जल देने जा रहे हो तो आप लोगों ने, संसार के प्रत्येक शिव भक्तों ने, भगवान शंकर के अविरल भक्तों ने भगवान शिव को क्या दिया? कोई कहता है कि हमने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, कोई कहता है हमने बेलपत्र चढ़ाई, कोई कहता है कि हमने धतूरा चढ़ाया, कोई कहता है हमने चंदन चढ़ाया, कोई कहता है हमने ये चढ़ाया, हमने वो चढ़ाया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शिव जी को आप जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शंकर भगवान को आप बेलपत्र चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शंकर भगवान को आप धतूरा चढ़ाने के लिए जा रहे हो, भगवान शंकर के पास आप कुछ ना कुछ विनय करने के लिए जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा में आप कथा सुनने के लिए जा रहे हो। तो इतना अंदाजा लगा कर रखें कि हम जो परमात्मा को देते हैं, परमात्मा वो हमको हमारे समय पर, मृत्यु के पहले हमें वापिस लौटा जरूर देता है, हमें वापिस लौटाता है। हमारा परमात्मा हमको वापस देता ही है, हमें प्रदान करता ही है। अब ईमानदारी से बोलना, तुमने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, तुम्हें जल की कामना नहीं, भगवान शंकर को तुमने बेलपत्र चढ़ाई, बेलपत्र की कामना नहीं, तुमने भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाया, धतूरे की कामना नहीं, तुमने भगवान शंकर को सबसे ज्यादा जल चढ़ाने में तुम गए, लोटा लेकर, जल लेकर, तुम भगवान शंकर के पास बेलपत्र लेकर गए, तुम भगवान शंकर के पास पुष्प लेकर गए। इस जाने में घर से निकलकर भगवान के मंदिर में पहुंचना, भगवान के मंदिर में बैठना, जल चढ़ाना, कथा सुनना, भगवान की मंदिर में झाड़ू पोछा करना, इसमें कितना समय लगा? किसी का आधा घंटा, किसी का 15 मिनट, किसी का 20 मिनट, किसी का 1 घंटा, किसी का 2 घंटा, किसी का 2.5 घंटा। जितना समय आपने परमात्मा को दिया जल चढ़ाने में, जितना समय आपने भगवान को दिया कथा सुनने में, जितना समय आपने भगवान को दिया बेलपत्र चढ़ाने में, शंकर भगवान क्या करते हैं, क्या देते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, जब व्यक्ति आईसीयू में पड़ा होता है, जब व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा होता है, तब उसके घर के लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, बाबा इनको थोड़ा सा समय दे दीजिए, बाबा थोड़ा सा समय देकर इनको ठीक कर दीजिए। हम बाबा से ये नहीं कहते कि बाबा इनको कुछ दे दीजिए, हम कहते हैं कि इनको ठीक कर दीजिए, इनको थोड़ा समय और दे दो, बच्चे कुंवारे हैं, बच्चों की शादी नहीं हुई, छोटे बच्चे हैं, बाबा इनको ये तकलीफ है, बाबा इनको ठीक कर दो। अर्थात हम परमात्मा से हम कुछ और नहीं मांग रहे, हम परमात्मा से मांग रहे हैं तो बस बाबा हमने तेरे मंदिर में जो समय दिया, बाबा हमने तेरी कथा में जो समय दिया, बाबा हम तेरी चौखट पर आकर जो 1 लोटा जल समर्पित करें, बाबा हम तेरे मंदिर में आकर जो झाड़ू पोछा करें, बाबा इतनी कृपा करना कि हमारे आने पर कथा सुनने में हम 2.5 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, हमने जितनी जगह कथा सुनी, हमने जितनी बार जल चढ़ाया, हमारे जल चढ़ाने में जो समय लगा, तेरे मंदिर में आने में जो समय लगा, तेरी कथा सुनने में जो समय लगा, हे मेरे भोलेनाथ, वो सारा समय तू इकट्ठा कर लेना और एक काम करना कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों को और मेरे जीजाओं को, मेरी बेटी और बेटाओं को जो आता है वो साथ में बोलने का प्रयास करा करो और किसी से डर कर नहीं, अलमस्त होकर बोला करो। अंत समय प्रभु वचन अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो उठा। आज विश्वास को प्रकट करो, अपने भीतर की श्रद्धा को प्रकट करो, अपने भीतर के भरोसे को प्रकट करो। तुम महाराज पर भरोसा मत करो, तुम पंडित पर, हमारे पर भरोसा मत करो। तुम ये मत सोचो कि हमारे दुख के समय पर प्रदीप मिश्रा आ जाएंगे या पंडित जी आ जाएंगे। ना,
तुम्हारे दुख के समय पर तुमने जो कथा सुनी है, तुम्हारे दुख के समय पर तुमने जो शिव को जल चढ़ाया है, तुम्हारे दुख के समय पर तुमने जो परमात्मा को भजा है, तुम्हारे दुख के समय पर तुमने जो शिव की भक्ति करी है, बस वो साथ देगा। बाकी का दुनिया का कोई साथ नहीं देगा। साथ तो तुम्हारा शंकर ही देगा, बाकी का कोई नहीं देगा। कौन देगा? चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण शिवालय में चले गए। चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण शिवालय में पहुंच गया। शंकर के मंदिर शिवालय में पहुंच गया। मंदिर और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, मंदिर की दरवाजों को ताला लगा दिया जाता है, पर शिवालय कभी बंद नहीं होता। आपके छत्तीसगढ़ में एक चीज देखने को मिलती है, छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर देखने को मिलती है, गंगा के घाट पर देखने को मिलती है, माई नर्मदा के घाट पर देखने को मिलती है, माई सरयू के घाट पर देखने को मिलती है। माई नर्मदा, सरयू, कावेरी, मंदाकिनी, गोदावरी, गंगोत्री इनके घाट पर देखने को मिलती है। और अगर देखना हो तो छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? कभी आप जज करिएगा। आप गाड़ी से जा रहे हो, जाते जाते चलते चलते आप देखिएगा कि कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। आप अंदाजा लगाइएगा, छत्तीसगढ़ की भूमि पर और पवित्र पवित्र नदी गंगा, यमुना, कावेरी, सरयू, नर्मदा, सिंधु, जितनी पवित्र नदियां, इन सारी नदियों, क्षिप्रा आदि सारी नदियों पर देखिएगा कि मंदिर में ताले लगे मिलेंगे, मंदिर का दरवाजा बंद मिलेगा। पर छत्तीसगढ़ में जो छोटे छोटे तालाब बने रहते हैं, छत्तीसगढ़ में जो छोटे छोटे जलाशय बने होते हैं, छोटे छोटे सरोवर बने होते हैं, छोटे छोटे तालाब बने होते हैं, उस सरोवर के पास में शंकर जी का शिवलिंग रखा होता है, उसमें ताला नहीं लगा होता, वो शिवालय खुला हुआ होता है। गंगा जी के घाट पर जाकर देखना, मंदिर में ताले लगे मिलेंगे। मंदिर में समय, मंदिर चालू करने का और बंद करने का समय होगा, प्रारंभ करने का और बंद करने का समय होगा, पर घाट पर, गंगा के घाट पर कई शंकर के शिवलिंग रखे होंगे, उसमें कोई ताला नहीं होगा। माँ कावेरी के तट पर, सरयू के तट पर, क्षिप्रा के तट पर, नर्मदा जी के तट पर, माँ मंदाकिनी के तट पर, माँ गोदावरी के तट पर कई शंकर के शिवलिंग रखे होते हैं जिनमें ताले नहीं लगते, जिनका दरवाजा बंद नहीं होता, जिनकी चौखट बंद नहीं होती, क्योंकि वो मंदिर नहीं, वो शिवालय है। मंदिर बंद हो सकता है पर शिवालय बंद नहीं होता। शिवालय का मतलब होता है अपने माँ बाप का कमरा, अपने माँ बाप का कक्ष, अपने माँ बाप का घर। और याद रखना, भाई अपना घर बंद कर सकता है, बहन अपना घर बंद कर सकती है, रिश्तेदार अपना घर बंद कर सकते हैं, पर तुम्हारी दुख की घड़ी में भी तुम्हारा माँ बाप कभी अपना घर बंद नहीं करेंगे। वो हाथ पे साथ रखेंगे, आ मैं हूं मेरे तेरे साथ। घर की माँ कह देती है चिंता मत करना बेटा, मरने की मत सोचना बेटा, कर्जा हो गया ना कोई बात नहीं, तकलीफ हो गई ना कोई बात नहीं, कुछ हो गया ना कोई बात नहीं। घर की माँ कह देती है तू चिंता मत करना, मैं बैठी हूं ना, चिंता मत कर, मैं रकम बेच दूंगी पर मेरे बेटे को मरने नहीं दूंगी, बेटा चिंता मत करना। बाप कहता बेटा तू चिंता मत करना, ये जमीन किसकी है? तेरी तो है, तू चिंता मत कर। हो गया ना कर्जा, हो गई ना तकलीफ, कोई बात नहीं, ये जमीन बेच दूंगा तो चिंता मत करना। केवल एक माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बेटे के लिए अपना दरवाजा खुला रखते हैं। तुम्हारे कमरे को तुम जितनी बहुएं बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितनी बूढ़ी माँ बैठी हैं, मैं सबको कहना चाहूँगा, बहू, बेटा, बेटा, बेटी, सबका दरवाजा अंदर से बंद कर कर सोते हैं, पर घर का जो बुजुर्ग होता है माँ बाप, वो अपना दरवाजा बंद कर कर नहीं सोते, मेरे बच्चों को कब मेरी जरूरत पड़ जाए, मेरी संतान को, मेरे बच्चों को कब जरूरत पड़ जाए। इसलिए मंदिर का दरवाजा बंद हो सकता है, मंदिर का द्वार बंद हो सकता है, पर शंकर का द्वार, शिवालय कभी बंद नहीं होता। उसको शिवालय कहा जाता है, मतलब तुम आओ और मुझ में लय हो, मेरा भजन, मेरा स्मरण, तुम मुझे दिल से पुकार लो। समय नहीं है। लोग कहते हैं शंकर जी के पूजन का क्या समय है, शंकर जी को भजने का क्या समय है, शंकर जी को पुकारने का क्या समय है। शिव महापुराण की कथा कहती है सबको पुकारने का समय है, पर शंकर को पुकारने का समय नहीं होता, क्योंकि दुख, मौत कब आती है किसी को नहीं मालूम। इसलिए उसको जब चाहो जब पुकारते रहो, हर श्वास में उसका भजन करते रहो, भजो उसको, स्मरण करो उसका, नाम कीर्तन करो उसका, जपते रहो श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम जपते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो ओम नमः शिवाय जपते रहो नमः शिवाय जपते रहो भगवान का नाम जपते रहो उमा महेश का नाम जपते रहो मेरे गौरी शंकर का नाम। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे रिश्ता तेरा मेरा सबसे तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला मैं हूँ तेरा तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला मैं हूँ तेरा। हम उसको संबंध बनाए भगवान को ढूंढने नहीं जाना। कहीं मत जाओ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलो ईमानदारी से बोलो सब, भगवान को कहां रहना पसंद है? जल्दी बोलो रे। मेरी मां गंगई के रहने वाले हो, गंगई के इस पवित्र भूमि गंडई के रहने वाले, छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर रहने वाले, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सब बोलो प्रेम से, भगवान कहां रहना पसंद करते हैं? मंदिर में, अपने भक्त के दिल में। धन्यवाद जी आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान मंदिर में रहना पसंद नहीं करते। भगवान घर में रहना पसंद नहीं करते। भगवान कहते हैं तू अपने हृदय को, अपने दिल को, अपने चित्त को, अपने मन को मंदिर बना। अपने दिल को मंदिर बना, अपने मन को मंदिर बना, अपने हृदय को मंदिर बना। और याद रखना इस मंदिर में क्या होता है, इस मंदिर में होता क्या है। जैसे मंदिर को साफ रखा जाता है, उसी तरह अपने दिल को जम के बोलो जरा, साफ रखिए। मंदिर में कचरा नहीं होने देना है तो मन में भी कचरा मत होने दो। काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, निंदा, ईर्ष्या, ये सब दूर कर दो। ईर्ष्या, निंदा, चुगली सब दूर कर दो। और कोई चुगली करने वाला, कोई निंदा करने वाला, कोई ईर्ष्या करने वाला आपके पास में आकर आपको ढेर सारा प्रवचन भी देना, सत्संग भी दे, तो मोहम्मद बैठना कहीं उसका गुण हमारे पास ना आ जाए। ईर्ष्या, निंदा, चुगली, अहंकार, लोभ, तृष्णा, वासना, आसक्ति, इनसे दूर हो जाओ। मंदिर को साफ रखो, उसी तरह अपने दिल को जम के बोलो जरा, साफ रखो। मंदिर में रोज जाते हो, प्रणाम करते हो, उसी तरह थोड़ी देर अपने हृदय में भी प्रवेश करो। क्या मैंने अच्छा, सत्य में अपने हृदय में प्रवेश करना, क्या मैंने दुनिया का बुरा तो नहीं कर दिया? मैंने किसी को गाली तो नहीं दे दी? मैंने किसी को अपशब्द तो नहीं कह दिया? मेरे भीतर कहीं ईर्ष्या बहुत सारी प्रकट हो रही है और उसमें मैं अपशब्द कहे जा रहा हूं, वो श्रेष्ठ तो नहीं है? अपने भीतर मंदिर में प्रवेश करो। अपने मंदिर में जाइए, अपने भीतर, अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में प्रवेश करिए। और अपने भीतर जब हम प्रवेश करेंगे, तब हमें उस परमात्मा का साक्षीकरण जरूर होगा। मंदिर साफ रखिए तो दिल को भी साफ रखिए। बहुत याद रखना, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, तुम्हारा बड़ा घर देखकर तुम्हारे घर में मेहमान ज्यादा आएंगे।
तुम्हारी दौलत देखकर तुम्हारे रिश्तेदार ज्यादा आएंगे, तुम्हारी गाड़ी देखकर तुम्हारे दोस्त ज्यादा आएंगे, तुम्हारी दुकान देखकर तुम्हारे ग्राहक ज्यादा आएंगे, और तुम्हारा दिल देखकर मेरा महादेव ज्यादा आएगा। मेरा महादेव ज्यादा दौड़कर तुम्हारे करीब में दौड़ता दौड़ता, कुछ मत करो, इस दिल को साफ करने का प्रयास करो, कुछ मत करो, अपने मन को क्लीन करने का प्रयास करो। मन की पूजन क्या है? मन में भगवान बैठा है, मंदिर में भगवान बैठा है, दिल में भगवान बैठा है, उसकी पूजन कैसे करोगे? मंदिर में भगवान बैठा है तो उसकी पूजन के लिए लड्डू, पेड़ा, वस्त्र, आभूषण, धन, दौलत सब चाहिए, पर मन में भगवान बैठा है उसकी पूजन कैसे करोगे? तो शिव महापुराण कहती है कि मन में, दिल में अगर परमात्मा बैठा है, मेरा शंकर बैठा है, तो उसकी पूजन करने का केवल एक तरीका है, किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, वो पढ़ना चाहता है, उसको अच्छा पढ़ाओ, किसी बीमार को दवाई की जरूरत है और तुम्हारे पास में भगवान ने अगर धन दिया है तो किसी के रोग मुक्ति के लिए, किसी औषधि के लिए कार्य करते रहो, करो उसको। हम धन्यवाद देंगे कई जगह पर महाराष्ट्र के, चाहे बलगांव में जोशी परिवार हो, चाहे पुणे का परिवार हो, चाहे औरंगाबाद का नारखेड़े परिवार हो, आधिकारिक जितने भी महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में कई गांव, कई परिवार ऐसे थे जिन्होंने 16 तारीख को हमारा जन्मदिन था, तो जन्मदिन के अवसर पर कई जगह पर उन्होंने कहीं नेत्र शिविर, कहीं कोई शिविर, कहीं कोई शिविर, लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, निरोग रहने के लिए, उनके बीमारी को दूर करने के लिए कई जगह पर लोगों ने शिविर लगाए। उन सबको हमारा धन्यवाद है, साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। शिविर लगाए हमारे सीहोर में, कुबेरेश्वर धाम पर भी हर 7 दिन में, 15 दिन में एक शिविर लगता ही रहता है, हर 10-15 दिन में एक शिविर लगता रहता है, व्यक्ति के निरोगता को, रोग मुक्ति। कभी सीहोर आए, 30 से 40 हजार लोग प्रतिदिन सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर भोजन भंडारा ग्रहण करते हैं। 30 से 40 हजार लोग प्रतिदिन भोजन भंडारा ग्रहण करते हैं। कभी आए तो जब भी दर्शन करें बाबा के धाम, लोग लगे प्रसाद करें। कभी बन सके इस दिल में जो महादेव बैठे हैं उसकी पूजन का केंद्र बिंदु है, हम दूसरे के हित में कार्य करें। कभी बन सके अपने मोबाइल पर 10 तरह का मैसेज हम करते हैं, उसमें से एक मैसेज मेरी गौ माता की रक्षा के लिए भी करना प्रारंभ करिए। और जिस दिन आप गौ माता की रक्षा के लिए एक मैसेज करोगे तो हम समझेंगे कि हमारा भारत सनातन धर्म जागरूक हुआ है, मेरा सनातन धर्म जागा है। 10 तरह के मैसेज करते हो, सुबह से शाम तक तुम्हारे मोबाइल पर ना जाने कितने मैसेज आते हैं, ना जाने तुम कितने कितने मैसेज दिन भर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ना जाने कितने देखते हो, कितने कमेंट्स करते हो, कितने लिखते हो। निवेदन है उन मैसेजों में एक मैसेज राष्ट्र के हित के लिए, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए और गौ माता की रक्षा के लिए होना चाहिए। आज जो गाय कट रही है, गौ माता दुखी है, भारत की भूमि पर गौ की दशा बेकार हो रही है, जगह जगह पर गाय काटी जा रही हैं, उनको डब्बे में मांस भरकर विदेशों में बेचा जा रहा है। प्रयास करो कि हम गौ माता की कैसे रक्षा कर सकते हैं, हम सनातन धर्म को कैसे बचा सकते हैं, प्रयास करो। और यही है, अपने दिल में जब महादेव बैठता है ना, अपने दिल में जब शंकर बैठता है, तब हमारे भीतर आता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। विश्व का, जम के बोलो जरा, विश्व का, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का,
कल्याण। तब हमारे भीतर ये भाव प्रकट होता है। महाराज कुछ अच्छा जी, देवराज महाराज, देवराज ओ भोले प्रेम से डमरू बजा दे ते तो क्या होता। ओ भोले प्रेम से डमरू बजा दोगे तो क्या होगा। ओ भोले प्रेम से डमरू बजा दे ते तो क्या होता। ओ भोले प्रेम से डमरू बजा।
जुगतिया मतलब के समझा दो ये तो क्या होगा। वो बोले प्रेम से डमरू बजा दो ये तो क्या होगा। वो शंभू प्रेम से डमरू बजा दो ये तो क्या होगा। राधे
क्या होगा, बजा दोगे तो 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 क्या होगा। ओ शंभु प्रेम का डमरू बजा दोगे तो क्या होगा, ओ शंभु प्रेम का डमरू बजा दोगे तो क्या होगा, ओ शंभु बजा दोगे तो क्या अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहिए। कहते हैं शिव महापुराण की साक्षी में जहाँ शिव की कथा होती है वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश धाम छोड़कर भगवान शंकर शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाते हैं। अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से प्रार्थना करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल से करिए। जिनको आता है साथ में बोलेंगे। आपकी आवाज़ हमारे तक पहुँचना चाहिए उच्च स्वर में। आपकी आवाज़ यहाँ तक पहुँचे। श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। दिल से हृदय से
जिस दिन हम देवाधिदेव महादेव को पुकार लेते हैं, बस उसको कहने वाला चाहिए। जिसने दिल से पुकार लिया, महादेव उसके करीब में चला। क्या चाहिए देवाधिदेव महादेव को? शंकर भगवान तुम्हारे समान का कोई भूखा नहीं। सबसे ज्यादा गाली किसी देवता को नहीं पड़ी जितनी देवाधिदेव महादेव को पड़ी। तुम अंदाजा लगाइए, स्वयं के ससुर दक्ष प्रजापति, स्वयं के ससुर अपने जमाई को अपशब्द कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर अपशब्द मिले हैं तो शंकर भगवान को मिले हैं, शिव को मिले। आज भी कई जगहों पर तो लोग शंकर भगवान के शिवलिंग को हर कुछ कह देते। अरे शिवलिंग, ये शिवलिंग है, इस पे जल मत चढ़ाओ। आज भी कई जगहों पर लोग भगवान शंकर के लिए अपशब्द कह देते हैं, ये तो गांजा पीते हैं, ये तो भांग पीते हैं, ये तो गंजेड़ी हैं, ये तो भंगेड़ी हैं। जो नहीं समझता वो बोलेगा। जो नहीं समझ रहा वो बोलेगा। और निवेदन आप सबसे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि गंडई में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, लाखों की संख्या में आप आए हैं। पंडालों में जगह नहीं है, लाखों की संख्या में आप पहुंचे। आपसे निवेदन है, बन सके अपनी वाणी से किसी के दिल को प्रसन्न करने का प्रयास करना, पर किसी के दिल को अपमानित करने का प्रयास ना करिए। किसी को अपशब्द ना कहिए। शिव महापुराण कथा कहती है अपने पास जो है हमें महादेव को समर्पित करना। कितना छोटा सा संवाद है, सारी समस्या का हल। जम के बोलो जरा, जम के, एक लोटा। कितना छोटा सा संवाद है। अब कहीं हमने कभी अपनी शिव महापुराण में तुमसे कहा कि 15,000 रुपए की ये सामान लिया ना, 5,000 रुपए का ये सामान लिया ना, 1,000 का ये सामान लिया ना, 500 रुपए का ये सामान लिया ना, 200 रुपए का ये सामान लिया ना। अपनी शिव महापुराण की कथा में हमने जब जब वर्णन करा तो केवल एक वर्णन करा है कि अपने नजदीक में, अपने घर के पास में जो शंकर का शिवालय हो, जो शिव मंदिर हो, वहां एक लोटा जल लेकर पहुंच जाना और अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहते हैं। जो नजदीक में, जो अपने पास एक पत्र है, देखिए मैं ललिता साहू, मैं ललिता साहू, पति श्री नंद कुमार साहू, गणेश नगर, जामुल, भिलाई, वार्ड नंबर 5, छत्तीसगढ़ रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बैठी हैं कहीं? बच्चे को लाई हैं क्या? देखिए कैमरे में कैच करके। बच्चे को लाई हैं? लाई हैं तो लेकर आ जाइए, आ जाओ व्यासपीठ पे लेकर। मैं ललिता साहू, पति नंद कुमार साहू, गणेश नगर, जामुल, भिलाई, वार्ड नंबर 5। पत्र को आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। जामुल भिलाई, वार्ड नंबर 5, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर मेरा ये है। हम लोग अमलेश्वर रायपुर की कथा में आपका बाबा का धन्यवाद करने के लिए पधारे थे, पर हमारा पत्र नहीं पढ़ा गया। आपके पास में इतने सारे पत्र होते हैं गुरुजी कि आप कई लोगों का पत्र नहीं पढ़ पाते। मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे बच्चे के लिए मैं
पत्र लिखी थी, हमारे यहाँ 21 साल तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 21 साल तक जब औलाद नहीं हुई तब हमने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, 1 लोटा जल समर्पित करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा देवादिदेव महादेव के मंदिर जाना प्रारंभ किया। पत्र में उन्होंने लिखा 11 साल तक तो हमने बहुत सारे डॉक्टरों को लोगों का इलाज कराया और ऑपरेशन आदि जो जो बताए उन्होंने सब करवाया, पर उसके बाद भी संतान का सुख नहीं आया। तब देवादिदेव महादेव की कृपा से 21 साल के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता आपको। गुरुदेव 11 साल तक हमने डॉक्टरों का इलाज करवाया, किसी ने कहा तुम्हारी बच्चादानी बेकार है, तो बच्चादानी का हमने ऑपरेशन करवा लिया। बच्चादानी का ऑपरेशन कराया तो दूसरी बार डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी बच्चादानी खराब हो गई, अब तुम्हें संतान का सुख नहीं आएगा। तब हमने 2020 में आपकी पहली बार कथा सुनी थी और पहली बार कथा जब आपकी सुनी तब हमारा विश्वास जाग गया कि अब कुछ भी हो हमें कहीं नहीं जाना, ना कहीं गोदी भरवाना, ना कहीं जाना, केवल शंकर के मंदिर में हम जल चढ़ाएंगे और बाबा से मांगेंगे। हम शंकर के मंदिर जाने लगे, शिव जी को जल चढ़ाने लगे और बाबा की कृपा ऐसी हुई, डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हारी बच्चादानी बेकार हो चुकी है, संतान नहीं होगी, और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई कि 21 साल के बाद हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ दंडवत प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम ललिता साहू, पति नंद कुमार साहू, गणेश नगर, जामुल, भिलाई, वार्ड नंबर 5, छत्तीसगढ़ के रहने निवासी हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक पत्र और है, देखिए। मेरे पति का नाम सुरेश साहू है। मैं जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। गांव का नाम है कुठेला भाटा। गांव का नाम है कुठेला भाटा, यही नाम है। आप लोग समझ गए ना? ठीक है, कुठेला भाटा। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मेरे पति का नाम सुरेश साहू है। मैं जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। गांव का नाम है कुठेला भाटा। कहीं बैठ, पैर, कमर, शरीर, हाथ पैर चलना बंद हो गए। कमर से लेकर पैर तक नसें ब्लॉक हो चुकी थी। हमें लगा कि साइटिका का दर्द होगा, पर डॉक्टरों ने बोला कि ये साइटिका का नहीं है, इसमें एक बीमारी हो जाती है जिसमें नसें जाम हो जाती है, इसका कोई इलाज नहीं और ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हम लोग डर गए, ऑपरेशन के लिए कैसे व्यवस्था करें, समझ में नहीं आया। तब हमने आपकी कथा पहली बार सुनी और शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और हम बाबा देवादिदेव महादेव पर भरोसा करने लगे। धीरे धीरे करते करते 2-3 महीने निकल गए, पर पति ठीक नहीं हुआ, उसका शरीर चालू नहीं हुआ, ना वो उठ पाते थे, ना बैठ पाते थे, ना चल पाते थे, ना कहीं जा पाते थे, केवल पलंग पर पड़े रहते थे। हम सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते और शिव जी को जल चढ़ाकर पति को पिलाना प्रारंभ करा। हम बाबा को धन्यवाद देते हैं। जिस कथा में हम कोड़िया की कथा में गए, तिल्दा नेवरा की कथा में गए, भिलाई की कथा में गए, वहाँ से हम कथा स्थल की मिट्टी और कंकर उठा कर लिया है। वो कंकर मिट्टी मेरे पति के पाँव में लगाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि पाँव काम नहीं कर रहे थे। रुद्राक्ष का जल पिलाना प्रारंभ कर दिया और आज बाबा से मैंने प्रत्येक कथा में विनती करी थी कि जिस दिन मेरा पति चलने लगेगा, उसके पाँव से जब उठ जाएगा, चलने लगेगा, तब हम दोनों जोड़े से कथा सुनेंगे। आज हम लोग गंडई की पवित्र भूमि पर आए हैं कथा सुनने के लिए, क्योंकि मेरे पति चलने लगे हैं। बाबा की कृपा हुई है और मेरे पति अब चलना फिरना प्रारंभ कर दिए हैं। मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी है। हर हर ललिता साहू, पति नंद किशोर साहू, गणेश नगर, जामुल, भिलाई, वार्ड नंबर 5, छत्तीसगढ़।
खुश हो, बाबा ने दे दिया दोनों। वो आशा नहीं होती है ना तो भी देता है। रो मत बेटा, बाबा दे दिया। आंसू पोंछ के जाओ, रोते नहीं है, आंसू पूरा पूछो। अब तो बाबा ने दिया है ना, खुश होकर जाओ। 21 साल के बाद दिया तो ना उसने। हर हर ओ भोले प्रेम का डमरू बजा दे ओ शंभु प्रेम का डमरू बजा दे तो क्या सुरेश साहू जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं, जिनके डॉक्टरों ने पाँव का और कमर का मना कर दिया था कि चल नहीं पाएंगे जीवन पर्यंत। आज बाबा की कृपा से खुद के पाँव पर चलकर आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का बोल रहे हैं। डॉक्टर ने कह दिया था कि आशा छोड़ दो कि तुम जिंदगी भर चलोगे, बाबा ने चला दिया। यही अरे लुटा दिया भंडार का शीला रे, कर दिया माला लुटा दिया, लुटा लुटा दिया, लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया मारा काशी वाले। ये उसकी उदारता, ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है। और विश्वास मान कर बैठना, जितने भी भक्त यहाँ मां गंगई की पवित्र भूमि पर गंडई में शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हैं, जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, दिल से बाबा पर भरोसा रखकर सुनना। मेरा बाबा तेरी भी झोली खाली नहीं रखेगा, भरेगा जरूर, भरेगा, खाली नहीं भेजेगा, निश्चित। थोड़ा समय लग सकता है, कोई फाइल मोटी होती है, थोड़ा दबाने में समय लग सकता है, कोई दुख बड़ा है, काटने में समय लग सकता है, पर भरोसे में कमी मत आने देना। शंकर के मंदिर जाते रहना, शिव को एक लोटा जल चढ़ाते रहना, शंकर के मंदिर की सफाई करते रहना, उसके चरणों में एक पत्र देखिए। शोभा ठाकुर निवासी हैं रॉयल ग्रीन्स भिलाई। शोभा ठाकुर रॉयल ग्रीन्स भिलाई, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में, ले आओ, आ जाओ। शोभा ठाकुर रॉयल ग्रीन्स भिलाई की रहने वाली हूँ। मेरे पुत्र एवं बहू के विवाह को 13 वर्ष हो गए थे। डॉक्टर ने इनको कह दिया था कि तुम्हारे यहाँ संतान का सुख कभी नहीं होगा। हम लोगों ने भी आस छोड़ दी थी और हम लोगों ने फिर विचार कर लिया था, जो डॉक्टर ही बोल दिया कि तो संतान नहीं होगी। 5 साल 6 साल 7 साल तक हमने इलाज करवाया, 13 साल हो गए, संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। न मेरी बहू बेटा के यहाँ औलाद नहीं हुई। तब हमने शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना करी
और अपनी बहू से कहा कि सफेद आंकड़े की जड़ तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से कमर पर बांधो और बाबा का पशुपति व्रत करो, बाबा देगा। दुनिया के लोग मेरी बहू को देखकर हंसते भी थे, बेटे के लिए भी कहते थे कि संतान नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही। गुरुदेव, शायद आपकी कथा ने, शिव महापुराण ने भारत की भूमि के ना जाने कितने लोग हैं जिनके चेहरे पर मुस्कान ला दी है। गुरुदेव, ना जाने कितने लोग हैं भारत भूमि के जिनके चेहरे पर चमक ला दी है। बाबा, ये शिव महापुराण की कथा नहीं, हम लोगों का विश्वास है। आज मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि 13 साल के बाद मेरी बहू के यहाँ संतान की प्राप्ति हुई है। मैं उसको लेकर आया। लाइन अच्छी है। खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो बोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। प्रणाम करो, जल्दी प्रणाम। शंभो बोलो, इधर देखो, इधर देखो। शंभो शंभो, हर हर महादेव बोलो, हर हर। बहुत बहुत बधाई। कह रहे हैं हमने बाहर का नाम इसका शक्ति रखा है, आप मिश्रा हो इसलिए हम इसको घर में मिश्री बोलते हैं। शिव कृपा, उस पर करो गया भरोसा, उस पे करा गया विश्वास, टूटता नहीं कभी। थोड़ा परीक्षा हो सकती है, थोड़ी परीक्षा की घड़ी आ सकती है, थोड़ा दुख आ सकता है, थोड़ी तकलीफें आ सकती हैं, थोड़ा कष्ट आ सकता है, पर हारना नहीं, हारना। शंभु है, शिव है, ओघड़ी है, दयालु है, दातार, बैठा है, उसको भजो, उसको स्मरण जप लो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे बाबा को, मेरे भोलेनाथ जी को जो तुम्हारे पास में है वो दीजिए। देवराज जैसी गलती मत करना कि चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में चले गया देवराज। हमें नहीं जाना, हमें गलत विचार लेकर, हमें गलत सोच रखकर, गलत दृष्टि रखकर, गलत विचार के साथ कभी भगवान के मंदिर मत जाना। निवेदन है, वो कहते हैं ना, राम राम जपना, जम के बोलो जरा, राम राम जपना, पराया माल अपना। मुख में राम, बगल में छुरी, ऐसा काम करके भगवान के पास ना जाइए। एक तरफ तो मालूम पड़े तुम निंदा करो, बुराई करो, ईर्ष्या करो, गालियां दो, अपशब्द बोलो, ताने दो, दूसरे का बुरा करो, और दूसरी तरफ भगवान की भक्ति करो, उसमें श्रेष्ठता नहीं, उसमें श्रेष्ठता नहीं। अच्छा कर्म करते हो। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर चले गए, देवराज चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में चले गए। शरीर में ताप पड़ रही थी, बुखार आ रहा था, ठंड लग रही थी, मंदिर में दुबक कर बैठ गए। उनको नहीं मालूम कि यहाँ शिव महापुराण की कथा हो रही है।
उनको नहीं मालूम कि शंकर की भक्ति हो रही है, शिव महापुराण की कथा का महत्व क्या है, ये देवराज को नहीं मालूम। अगर जानते तो शायद गलती ना करते। देवराज के जीवन में एक बस शिव महापुराण की कथा चल रही थी। कथा चलते चलते जो विप्र था, वो जो ब्राह्मण थे, जो सुंदर आनंद में ब्राह्मण देवता कथा कर रहे थे, संत कथा कर रहे थे, साधुवर कथा कर रहे थे, और चिल्लाकर बीच बीच में हर हर महादेव बोल रहे थे। जैसे ही हर हर महादेव कहते, देवराज को गुस्सा आता, क्योंकि उसके मस्तिष्क में दर्द हो रहा था, उसके सिर में दर्द हो रहा था, शरीर में ताप पड़ रहा था, ठंड लग रही थी, बुखार लग रहा था। क्रोध करने लगा। जैसे ही हर हर महादेव कहा तो क्रोध करने लगा, गुस्सा करने लगा। और क्रोध करा। क्रोध कब आता है? व्यक्ति निंदा कब करता है? कोई भी कब निंदा करता है? क्रोध कब आता है? निंदा कब करता है व्यक्ति? निंदा कब करता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे चावल की बोरी में चावल भरते जाओ, धान की बोरी में धान भरते जाओ, जब बोरी भरा जाती है, जब बारदान भरा जाता है, जब बोरा भरा जाता है, तो उसमें से चावल नीचे गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। धान की बोरी में धान भरो, कोठी में धान भरो, धान जब भरा जाता है तो नीचे झलकने लगता है, पानी भरा जाता है तो पानी झलकने लगता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जल भरा गया तो जल झलकता है, भजन भरा जाता है तो भजन झलकता है, चावल भरा जाता है तो चावल झलकता है, धान भरा जाती है तो धान झलकती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जब अपने भीतर किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरा जाती है तो अपने मुख से निंदा झलकना प्रारंभ हो जाती है, अपने मुख से निंदा झलकना प्रारंभ हो जाती है। जब भीतर ईर्ष्या भरा जाती है, कूट कूट कर अंदर किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरा जाए, किसी एक व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या भरा जाए, तो उसके लिए लोग निंदा करना प्रारंभ कर देते हैं। जब दुनिया के लोग तुम्हें निंदा करते दिखें, समझ लेना उसके अंदर ईर्ष्या भरा गई है, और इतनी भरा गई कि वो झलकना प्रारंभ कर दी है। उसके भीतर अहंकार इतना भरा गया कि वो झलकना प्रारंभ हो गया। चावल भराता, चावल झलकता, जल भराता, जल झलकता, भजन भराता, भजन झलकता। अगर किसी के अंदर सत्संग भरा जाता है, शिव पुराण भरा जाती है, सत्संग भरा जाता है, तो उसके मुख से सत्संग ही निकलता रहता है। यहाँ से जाते जाते भी लोग सत्संग करेंगे, आते आते भी सत्संग करेंगे, कथा चालू नहीं होगी उसके पहले भी भजन करेंगे और उसके बाद भी भजन करेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो भरा हुआ है। अहंकार किसी के अंदर भरा गया तो अहंकार झलकेगा। और ईर्ष्या अगर भर गई है तो ईर्ष्या निंदा के रूप में झलकती है। तुरंत आपके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या है तो आप दूसरे की बुराई करना प्रारंभ करोगे, निंदा करना प्रारंभ करोगे, क्योंकि वो झलके। क्रोध कब झलकता? क्रोध कब झलकता है? जब भीतर अहमता आ जाती, अहमता, क्रोध झलक लगा। देवराज को क्रोध आ गया। देवराज ने कहा, मेरा तो शरीर में कष्ट हो रहा है, मेरे पास इतना धन, इतना वैभव, इतनी सत्ता, ये मुझे जानता क्या है, ये मुझे पहचानता क्या है, क्या जानता है? और क्रोध में आ गया देवराज, और वहां से उठकर चले गया बाहर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया, क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, चोरी का धन साथ में था। और इतने में देवराज के प्राण छूट गए। प्राण छूटे, देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर आ गए और देवराज को नंदी पर बिठा कर ले गए। नंदी पर बिठा, देवताओं ने पूछा, देवताओं ने पूछा, देवता पूछ रहे, देवराज, जो चोरी का धन साथ में रखा है, जिसको इतना क्रोध आ रहा है, जो इतना अपशब्द कह रहा है, और आप उसको नंदी पर बिठाकर ले जा रहे हो देवाधिदेव महादेव? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो, इसने एक क्षण की शिव महापुराण की कथा सुन ली थी
और इसकी माता मेरे मंदिर में, मेरे शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाती थी। कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई व्यक्ति मेरे शिवालय में जब 1 लोटा जल चढ़ाता है तो उसकी 7 पीढ़ी नहीं, मायके और ससुराल की 71 पीढ़ी तर जाती है। 71 71 पीढ़ी पार हो जाती। और भोलेनाथ सुना दो वो ही कथा जिसे सुन के मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन के मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते जिस तक ओ भोला सब दुख का भगवान शिव की कथा कर देवराज को शिव जी नंदी पर बिठा कर लेकर, माता की पुण्याई ऐसी है, उस पुण्याई के बल पर देवराज को कैलाश धाम में पुण्याई। फिर वर्णन आता है, एक बेलपत्र के वृक्ष की छांव से
पापी से पापी जीव भी मुक्त हो जाता। बेलपत्र की छांव पड़ती है और पापी से पापी जीव भी मुक्त हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपनी जिंदगी में यदि एक बेलपत्र का वृक्ष हमने लगाया है, बड़ा हो गया, उसकी छांव के नीचे से अगर कोई निकल कर भी चले जाएगा तो आपके द्वारा लगा हुआ वृक्ष ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर देगा, ना जाने कितने जीव। अच्छा, एक बात आपसे पूछें, जरा उत्तर देना सारे गंडईवासी जितने यहां बैठे हैं, सब ध्यान से उत्तर देना। पानी को बना सकते हो क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं, हम पानी को बना नहीं सकते। आज जल स्तर पानी नीचे जाता जा रहा है, बहुत नीचे तक पहुंच गया। कई कई प्रदेशों में तो पानी पीने का बचा ही नहीं, बोर लगते जाते हैं, पानी बचता नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है हम पानी नहीं बना सकते, पर शिव पुराण की कथा कहती है वृक्ष लगाकर हम पानी को बचा जरूर सकते हैं। हम पानी बना नहीं सकते, पर वृक्ष लगाकर पानी को बचा सकते हैं। और जितना पानी बचेगा, जल है तो कल, जम के बोलो जरा, जल है तो कल है। और मालूम पड़ा जल ही नहीं है तो कल किस काम का? जरा विचार करिए। अपने नदी नाले बावड़ी तालाब, एक लक्ष्य हमारा सीहोर से हमने निकाला था। आपके छत्तीसगढ़ के कई लोग उसको फॉलो करते हैं, कई लोग उसको चलाते हैं कि निर्माल्य विसर्जन का रथ कई लोग चलाते हैं। उस रथ में निर्माल्य इकट्ठा करते हैं, मंदिर का खाद बनाते हैं, पेड़ पौधे खेत में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो निर्माल्य मंदिर का जो पुष्प है, मंदिर का घर का भभूति है, पुष्प है, फूल है, वो सारा की सारा नदी और तालाब में जाता है तो नदी तालाब सारे के सारे दूषित हो जाते हैं, उसमें सड़ता रहता है, वो दूषित होते हैं। इसलिए निर्माल्य विसर्जन रथ चलाया जाता है, जो कि भारत की भूमि पर गांव गांव में, नगर नगर में, शहर शहर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए रथ चलता है। और सारे शहर नगर गांव में निर्माल्य विसर्जन के माध्यम से नदी तालाब बावड़ी कुएं स्वच्छ होते हैं, जिसकी रक्षा आप लोग कर रहे हैं। हम जल बना नहीं सकते, पर जल को बचा सकते। और वो जल बचेगा ऐसा जब तक हम बेलपत्री के वृक्ष लगाएंगे, अन्य वृक्ष लगाएंगे तो जल बचेगा ही बचेगा। वृक्ष का सर्वोच्च जल को बचाने। मेरे शंकर भगवान ने जल को कहाँ रखा? गंगा जी को। बोलो जम के बोलो जरा, अपने मस्तक पर। क्योंकि जल को बचा कर रखेंगे तो जल है तो उसको बचाइए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचूला देवी। चंचू, वो बिंदु ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया था, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण जो तत्व होता है, ब्राह्मण का जो आनंद होता है, उससे वो दूर रहा। ब्राह्मण का जो कर्म होता है उससे वो दूर होता है। देखिए, शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा जन्म ब्राह्मण कुल में तो हो जाए, पर निवेदन है तुम चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, तुम जिस कुल में जन्मे हो, शिव महापुराण की कथा कहती है उस कुल में जन्म लेने के बाद भगवान देवादिदेव महादेव की अविरल भक्ति को धारण करो, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी और पीछे की पीढ़ी दोनों तर सारी समस्या का हल। जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। बिंदुक नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अपने कर्म को श्रेष्ठ नहीं कर पाए। ये भी एक गॉड गिफ्ट होता है, ये भी एक भगवान की कृपा होती है कि हम ब्राह्मण घर में जन्म तो ले लेते हैं,
और जन्म लेने के बाद यदि हमारे भजन में मन लग रहा है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद हम भगवान की सेवा में लगे, अर्चना में लगे, भजन में लगे, कीर्तन में लगे, भक्ति में लगे, जनमानस की सेवा में लगे, तो समझ लेना कहीं परमात्मा की कृपा है। और मालूम पड़े ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद हम निंदा में लगे, बुराई में लगे, चुगली में लगे, अपशब्द बोलने में लगे, ताने बोलने में लगे, किसी का दिल दुखाने में लगे हैं, तो समझ लेना कि भगवान ने जन्म तो ब्राह्मण के घर में दे दिया, पर हम अपना अच्छा कर्म नहीं कर पाए, हम अपने अच्छे कर्म की ओर अग्रसर नहीं हो पाए। अच्छा कर्म और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल ही तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बिंदु नाम का ब्राह्मण गलत संगत में पड़ गया, गलत कर्म में पड़ गया, गलत विचारों में पड़ गया, गलत सोच में पड़ गया, गलत दृष्टि हो गई, चोरी का धन लेकर जा रहा था, दीवार से नीचे गिरा, पानी में डूबकर मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। पत्नी चंचूला देवी ने भगवान शिव की आराधना करी और बाबा की सुंदर शिव महापुराण की कथा सुनी, पार्वती जी की सखी बन गई और वहां पर बैठकर शंकर की कथा का विरल आनंद प्राप्त करा। तुमरुका जी के मुख से